हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 32। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि बीहोंग हाउशी की अमृता निकाल लेता है। अमृता निकालने के बाद हाउशी मरता नहीं है, उसके बाल व्हाइट हो जाते हैं। अब आगे हाउशी के बाल सफेद हो जाते हैं। बीहोंग कहता है इसमें अभी भी ईवल हो रहा है, इसका मतलब इसने पोषण नहीं पिया। तभी शिष्या वहाँ आ जाती है। क्यूली डेविल लोड के पास आती है। शिष्या हाउशी के पास जाती है, उसे अपनी गोद में लेती है। शिष्या पूछती है ये कैसा बन गया। क्विंग कहती है बीहोंग ने इसकी अमृता निकाल ली है। शिष्या बीहोंग की तरफ देखती है, कहती है ये तुमने क्या किया। डेविल लॉर्ड क्यूली को अपने साथ ले जाता है। शिष्या पूछती है तुमने क्यूली के साथ मिलकर इसे नुकसान क्यों पहुंचाया। बीहोंग कहता है मुझे लगा इसने तुम्हें मार दिया है, मुझे लगा तुम मर गई हो, मैं इससे तुम्हारा बदला ले रहा था। शिष्या कहती है ये हमें मारने का सिर्फ नाटक कर रहा था, इसने हमें प्रोटेक्ट किया है, ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। तुम अमृता वापस डाल दो वरना वो मर जाएगा। बीहोंग कहता है तुम्हें पता है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास तुम हो, मेरा भाई है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी छोड़ सकता था, मैं तुम्हें पसंद करता था। लेकिन तुमने क्या किया, तुम सिर्फ हाउशी के बारे में सोचती थी, तुमने कभी मेरी फीलिंग्स के बारे में नहीं सोचा। बीहोंग रो रहा होता है। शिष्या भी रोने लग जाती है और उससे माफी मांगती है और कहती है हाउशी की जिंदगी और मौत का सवाल है, तुम वापस डाल दो। बीहोंग कहता है नहीं, ये मेरी है, मैं अपनी चीज फिर से उसे नहीं दूंगा। शिष्या कहती है तुम क्या कह रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है। बीहोंग कहता है ये सब मेरे फादर ने किया था, उन्होंने मेरी अमृता हाउशी में डाल दी, अब ये मेरे अंदर वापस आएगी। शिष्या तुमने कहा था कि मैं अपनी तकदीर का खुद मालिक हूँ, अब मेरे पास समर्था भी है, तुम मेरे लिए खुश हो, चलो डेविल सेक में चलते हैं। जो हाउशी तुम्हें दे सकता है मैं उससे कहीं ज्यादा दूंगा, मेरे साथ आओ। शिष्य उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है। डेविल लॉर्ड क्यूली को एक जगह पर लेकर आता है और कहता है ये सब क्या है। क्यूली कहती है तुम बाइली के साथ कितने अच्छे हो, मेरे साथ ऐसे क्यों हो। डेविल लॉर्ड कहता है कि मैं तुम्हें रॉन्ग पाथ पर जाते देख नहीं सकता। क्यूली कहती है तुम मर गए थे, मैं तुम्हारा बदला ले रही थी, उसमें क्या गलत है। डेविल लॉर्ड कहता है मैं अब ठीक हूँ, तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं है, तूफान को रोक दो और हाउशी की अमृता वापस दो, हम डेविल सेक वापस चलते हैं, मैं तुम्हें सारी जिंदगी प्रोटेक्ट करूंगा। क्यूली फिर से बाइली में कन्वर्ट हो जाती है, कहती है मैंने फिर से गलत किया, तुम मुझसे नफरत मत करो। डेविल लॉर्ड कहता है मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकता, मैं चाहता हूँ सिर्फ तुम मेरी बात सुनो, तूफान को हटा दो और हाउशी की अमृता वापस कर दो। क्यूली कहती है मैं हाउशी की अमृता वापस क्यों करूँ, वो उसकी नहीं है, अब तुम वापस आ गए हो तो मैं वो तुम्हें दे दूंगी, तुम मेरे साथ आओ, तुमने अपनी जान भी मेरे लिए कई बार खतरे में डाली है, मैं तुम्हारे साथ दगा नहीं कर सकती थी। डेविल लॉर्ड कहता है तुम मेरे साथ नाटक कर रही थी। क्यूली कहती है बाइली हमेशा रोती रहती थी, सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प करती थी, पर तुम बाइली के बारे में सोचते हो, मैं ऐसे नहीं रह सकती, इसलिए मैंने उसे खत्म कर दिया। डेविल लॉर्ड कहता है ये मेरी गलती थी, मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को निग्लेक्ट किया, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्यूली कहती है मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया, तुम मेरी फीलिंग्स को कैसे हर्ट कर सकते हो, मैं अमृता वापस नहीं दूंगी, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे। डेविल लॉर्ड कहता है अगर तुम ये सब नहीं रोकोगी तो आज से मुझे अपना भाई मत कहना। क्यूली गुस्से में आकर कहती है तुमने कब मुझे बहन समझा है, तुम हमेशा वाइली को अपनी बहन समझते थे। अपनी बॉडीगार्ड को हुक्म देती है शिष्या और शीडोंग को डेविल सेक में ले जाओ, जो तुम्हारे रास्ते में आए उसे मार दो। डेविल लॉर्ड वहाँ से भागता है। इधर मास्टर तूफान देखकर कहते हैं कि उसने सिर्फ मुझे ही बंदी नहीं बनाया बल्कि अदरवर्ल्ड टाउन के लोग भी खतरे में हैं। डेविल सेक ने उन्हें भी कंट्रोल कर लिया है। फिर अपनी ताकत से सबको मार कर आजाद हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। क्यूली की बॉडीगार्ड कहती है कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, अगर किसी ने कुछ करने की कोशिश की तो मैं ड्रम बजा दूंगी और अदरवर्ल्ड टाउन के लोग मर जाएंगे। तभी मास्टर अपनी पावर से उसे मार देते हैं और ड्रम उसके हाथ से ले लेते हैं। वो सबको अपने साथ ले जाते हैं। क्यूली अपनी बॉडीगार्ड को ठीक करने वाली होती है पर बॉडीगार्ड मना कर देती है, कहती है अब मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, फिर मर जाती है। क्यूली बहुत रोती है। इधर अदरवर्ल्ड टाउन में सब ठीक हो जाता है। मास्टर हाउशी को अपनी पावर से ठीक कर रहे होते हैं और कहते हैं मैंने उसके जख्म भर दिए हैं, अब उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। शिष्या हाउशी का हाथ पकड़ती है, फिर उसे कुछ अजीब सा फील होता है, कहती है कि जो भी अपनी अमृता खो
खो देता है वो इंजर्ड नहीं होता, इसके साथ ऐसा नहीं हुआ। मास्टर कुछ नहीं कहते और हाउशी का ध्यान रखने को कहकर वहाँ से जाने लगते हैं। शिष्या को उन पर शक होता है, वो उनके पीछे जाती है और कहती है मुझे अपने सवालों का आंसर चाहिए। पहला, आपने बीहों की अमरता हाउशी में क्यों डाली? दूसरा, आप हाउशी को क्रिस्टल पैलेस में क्यों भेज रहे थे जबकि उसकी जान को वहाँ खतरा था? मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बल्कि आपने मुझे और शीटों को चुप कराने के लिए वो सब प्लान किया। क्यों? तीसरा, हाउशी डिफरेंट क्यों है? मास्टर कहते हैं इन सब से दूर रहो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। शिष्या कहती है हाउशी की हर चीज पर मेरा हक है, मुझे हक है उसके बारे में सच जानने का। डेविल लॉर्ड आकर कहता है कि तुमने हमें मरवा दिया था, अब तुम सब सच बताओगे। तुम्हारे बेटे और बेटी दोनों इन्वॉल्व हैं इसमें, हम तुम्हें सच बताए बिना यहाँ से जाने नहीं देंगे। फिर मास्टर कहते हैं कि हाउशी इंसान नहीं है, वो होली ट्री की होली रूट है। 2000 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है। नेचर के खिलाफ लड़ने के लिए 5 लोगों को तैयार किया गया था, उन्हें अपना सेक्रीफाइस करना था, पर उनमें से एक भाग गया। बाकी चारों ने अपना सेक्रीफाइस कर दिया पर पूरी तरह से प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, इसलिए हर 200 साल में एक की बलि दी जाती है। शेंगवेंग उस 5वें को ढूंढ रही है, पर उस 5वें ने अपना एक सेक्ट शुरू किया जिसका नाम डेविल सेक्ट है। क्वेंगफेंग हर 200 साल में एक हेड बनाती है, जो भी बनता है उसे अपना सेक्रीफाइस करना पड़ता है। 200 साल पहले जब बीहोंग छोटा था तब उसकी माँ इमोर्टल आंट क्यूया बोलती है कि डेविल लॉर्ड ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी डेविल सेक्ट का इमोर्टल अलायंस में कम्पीट नहीं करेगा। डेविल लॉर्ड सेक्रीफाइस नहीं चाहता है, सिर्फ उसे सीक्रेट पता है बीहोंग को चुना गया है हेड बनने के लिए। उसकी अमरता डेविल लॉर्ड की अमरता के इक्वल है। शेंगवेंग को पता चल जाएगा, वो सेक्रीफाइस करने के लिए कहेगी। मास्टर कहते हैं हम उसे प्रोटेक्ट करेंगे। फिर वो उसकी अमरता एक पेड़ में डाल देते हैं, वही हाउशी होता है। मास्टर आगे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि मैं आखिर में हार जाऊंगा। डेविल लॉर्ड कहता है तभी उसने मुझे चुना था, मेरा सेक्रीफाइस करना चाहती थी, कितनी चालाक है। शिष्या कहती है सेक्रीफाइस बुरा है, पर जो आपने किया अपने बेटे को बचाने के लिए कितने लोगों को मार दिया। मास्टर कहते हैं मैंने सिर्फ अपने बेटे की जान बचाने के लिए नहीं किया, बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए भी किया। इसमें क्या गलत है? शिष्या कहती है सब चीजों में जीवन होता है, सब फील करते हैं। हाउशी आपके लिए सिर्फ एक टूल था, हाउशी भी फील कर सकता है, उसे भी दर्द होता है। आपने उसे बनाया और ट्रेन किया, आप ही उसे मरते हुए देखना चाहते हैं, वो भी इंसान है। ये सब बातें हाउशी भी सुन रहा होता है। और शिष्या आगे कहती है आपने उसकी आज़ादी छीन ली और सब उससे झूठ बोला। मुझे पता है आप भी उससे बहुत प्यार करते हो, इसलिए आपने उसे बचाया। हाउशी सोचता है मेरा जन्म सिर्फ सेक्रीफाइस के लिए हुआ था। वो बहुत कमजोर होता है, तभी सब उसकी तरफ देखते हैं, सब उसके पास आते हैं। वो सबको जाने के लिए कहता है। वो कुछ टाइम अकेला रहना चाहता था। अंदर जाकर वो बहुत गुमसुम सा बैठ जाता है और मास्टर की बातें याद कर रहा होता है, इसलिए उसे होली ट्री के पास रहना पसंद था। वो उसी का ही पार्ट था। वो हमेशा वहाँ प्रैक्टिस किया करता था। फिर अपने हाथ की सील देखता है और सोचता है अब मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं शिष्या को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। सुबह शिष्या हाउशी के लिए सूप बनाती है। जब वो हाउशी के पास ले जा रही होती है, डेविल लॉर्ड आ जाता है और टेस्ट करना चाहता है। जैसे ही वो टेस्ट करता है उसे अच्छा नहीं लगता। वो कहता है अच्छा नहीं है, मुझे पता है तुम्हें टेस्ट नहीं आता। शिष्या कहती है हाउशी को अच्छे से खाना चाहिए, अब वो मॉर्टल इंसान बन गया है। डेविल लॉर्ड शिष्या को समझाता है उसको ज्यादा मॉर्टल मत कहो, उसे बुरा लगेगा। तुम उससे पहले जैसा ही प्यार करती हो या सिर्फ हमदर्दी कर रही हो? अब वो हैंडसम भी नहीं है। शिष्या कहती है वो जैसा भी है मुझे अच्छा लगता, बल्कि सफेद बालों में वो बहुत अच्छा लग रहा है। डेविल लॉर्ड हंसता है। शिष्या वहां से चली जाती है। हाउशी मास्टर के पास जाता है और कहता है मास्टर कहते हैं तुम इतना सब होने के बाद भी मुझे मास्टर कैसे कह सकते हो? हाउशी कहता है अगर आप नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। मास्टर कहते हैं तुम मुझसे नफरत नहीं करते? हाउशी ना कहता है और आगे कहता है मुझे आपने बनाया है, आप नहीं बनाते तो मैं कभी शिष्या से नहीं मिलता। मास्टर कहते हैं मैंने सिर्फ तुम्हें बनाया है, पर शिष्या ने तुम्हें लाइफ दी है। वो सही है, सब में फीलिंग होती है, प्लांट्स में भी। किसी को दूसरों का सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए। अब तुम में अमरता नहीं है तो इवल ओरा भी चला गया है, तुम अपना रास्ता खुद चुन सकते हो। हाउशी मास्टर से एक फेवर करने को कहता है।
वो कहता है कि आप लॉर्ड शेंगवेन से वर्चुअल स्पेस को तोड़ने का तरीका पूछोगे? मुझे शिष्या को वापस घर भेजना है। मास्टर पूछते हैं उसका घर कहाँ है? वर्चुअल स्पेस के जादू को क्यों तोड़ना है? हाउशी कहता है शिष्या इस दुनिया की नहीं है। फिर मास्टर कहते हैं शिष्या हमेशा से अलग चीजें करती थी, इसलिए क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड की है। हाउशी कहता है मैंने उससे एग्रीमेंट किया था कि अगर मैं सक्सेसफुली हेड बन जाऊंगा तो उसे वापस भेज दूंगा। मास्टर कहते हैं शिष्या ने यहाँ रहने का प्रॉमिस किया, तुम उससे क्यों भेजना चाहते हो? हाउशी कहता है मैं यूजलेस हूँ, लेकिन शिष्या यंग है, वो अपनी जिंदगी मेरे लिए वेस्ट ना करे। फिर मास्टर मान जाते हैं। इधर शिष्या हाउशी को ढूंढ रही होती है और सबसे पूछती है। शिडोंग कहता है वो भाग गया। क्यूंगफिंग कहती है उसके पास ज्यादा ताकत नहीं है, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। फिर सब उन्हें ढूंढने निकलते हैं। ये कहता है मास्टर हाउशी को अच्छा नहीं लगेगा, वो लोगों से नहीं मिलना चाहते, जब वो दिखे तो उनका नाम मत लेना। सब ढूंढते हैं। शिष्या को हाउशी दूर से दिख जाता है। हाउशी उसका गिफ्ट देख रहा होता है। शिष्या कहती है जो व्हाइट बालों में व्यक्ति है वो रुक जाए। हाउशी रुकता है, फिर चलने लगता है। शिष्या फिर चिल्लाती है। कोई और भी उससे कहता है कि पीछे से आपको कोई बुला रहा है, मुड़कर देखो। इधर ये कहता है शिष्य चिल्ला क्यों रही? ये मास्टर हाउशी के लिए कितना एम्बैरेसिंग होगा। डेविल लॉर्ड उसे जाने से रोकता है, कहता है रुको और देखो। हाउशी जाने लगता है। शिष्या उसके पीछे भागती है, फिर बोलती है तुम वो इडियट हो जिसे खाना बनाना नहीं आता, स्टोरी सुनाता है, मेरे लिए सिली टॉस बनाता है, तुम आगे मत पढ़ना वरना। हाउशी रुक जाता है। शिष्या कहती है मेरा दिल सिर्फ तुमसे प्यार करता है, लेकिन तुम मुझे सिस्टर की तरह ट्रीट करते थे, तुम्हें पोषण नहीं पिया, पेन में थे, ठीक होने का नाटक कर रहे थे, तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा मुझे छोड़ना, तुम जानते हो मैं जी नहीं सकती तुम्हारे बिना। सब कहते हैं ये हाउशी है, ये कैसे बन गया है? हाउशी कहता है वो इडियट तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। शिष्या उसे हक कर लेती है। सब लोग देख रहे होते हैं। शिष्या कहती है अब मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। फिर झुककर उसे रिंग देती है खुद को पहनाने के लिए। कहती है मुझसे शादी करोगे? हाउशी उसे रिंग डाल देता है। दोनों हक करते हैं। डोल मेकर भी वहीं खड़ा होता है। वो कहता है मैंने गलत लोगों को नहीं मिलाया, ये दोनों साथ ही रहेंगे। इधर डेविल लॉर्ड कहता है शिष्या अभी बहुत छोटी है, ये कोई एज है शादी करने की, वो शादी नहीं कर सकती। सब उसे रोकते हैं। ये कहता है ये तुम्हारी बहन का फैसला है। शिष्या हाउशी को घर चलने के लिए कहती है। यहाँ एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।